ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे न हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल। और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए, तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी, कहीं से भी, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से। और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से। अब सभी सरकारी योजनाओं, सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब।
अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे ये देखिए, सबमिट, एंटर और कलिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। इस विशाल ब्रह्मांड में विशेष है हमारी धरती, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन को बनाए रखने वाले पांचों तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जीवन की हर मूल आवश्यकता, हर सुख सुविधा इन तत्वों से ही तो मिलती है। उन्नति की राह पर अग्रसर आज का जीवन बेहद तेज रफ्तार हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या बहुत दूर है आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस ई-एज से। भारत की जनता को आज जरूरत है एक नए तत्व की जो उन्हें एक बेहतर जीवन दिला सके, और आज वो छठा तत्व वास्तव में क्षितिज पर ही है। जी हां, एक ऐसी ई क्रांति जो 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में समाज के हर तबके के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। और इन सब में सबसे खास हैं सार्वजनिक सेवा केंद्र CSCs। इन फ्रंट एंड केंद्रों द्वारा सरकारी, प्राइवेट सेक्टर सेवाएं और सोशल सेक्टर सेवाएं देश के कोने कोने में पहुंच रही हैं। देश भर में आज 1 लाख से भी अधिक CSCs स्थापित हो चुकी हैं। आज समस्त भारत में CSCs 6 लाख से भी अधिक गांवों में नागरिकों को 100 से भी ज्यादा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे खसरा खतौनी की नकल। 7/12 होल्डिंग आमच्या जवळ पण मिळते। आधी तालुक्यावर जाण्याची जरूरत होती, आता तालुक्यावर जाण्याची जरूरत नाही। 7/12 होल्डिंग आम्ही सही करून इथंच देतो व शेतकऱ्यांचा फायदा होतो व शेतकऱ्यासाठी खूप चांगली योजना आहे माई सेवा केंद्र झाल्यामुळे। आधी तहसीलला जायची जरूरत होती, आता तहसीलला जाण्याचा पण वेळ वाचतो, खर्च पण वाचतो, त्यामुळे इथंच आम्ही सर्व काही काम करतो। जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण और जॉब कार्ड से लेकर रोजगार सेवाएं जैसे व्यावसायिक सॉफ्ट स्किल्स और भाषा प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिकायतों का समाधान, फोन, बिजली, पानी आदि के बिल का भुगतान, बस, रेल और हवाई टिकट की ऑनलाइन बुकिंग, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन, मोबाइल फोन रिचार्ज, समाज कल्याण सेवाएं जैसे आवास योजनाएं, पेंशन योजनाएं, टेलीमेडिसिन द्वारा डॉक्टर मरीज की दूरी का अंत। আমরা এই পরিষেবাটা 2011 সনের এপ্রিল মাসে আমরা এখানে স্টার্ট করি। তো স্টার্ট করার পর প্রথম মাসে আমাদের এখানে পেশেন্ট হয়েছিল 20 জনের মতন, এবং এখানে জনসাধারণ খুবই উপকার হচ্ছে। এগুলি আস্তে আস্তে দিন দিন বাড়ছে এবং মানুষ খুবই খুশি এই পরিষেবা পাওয়াতে। এই এলাকার সব জনসাধারণ সবাই খুশি। इसके अलावा जीवन उद्धार की अनेक सुविधाएं जैसे ई लर्निंग, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो बीमा सेवाएं आदि हमारी दूरस्थ आबादी की जीवन शैली बदल रही हैं। हम अपनी खतौनी के लिए इस केंद्र पे आए हैं। पहले शहर में मिलती थी तहसील में, अब ये हमारे गांव में इसका सेंटर खुल गया, तो हमें इसका एक तो समय की बचत है, पैसे की बचत है, दोनों चीज़ है। और ये हमें जोड़ते हैं कृषि कार्ड बनवाने के लिए, इसलिए आज हम सेंटर पे आज आए हैं। CSCs द्वारा विभिन्न व्यावसायिक व सामाजिक सेवाएं
देश भर के ग्रामीणों तक तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। जब से ये सीएससी सेंटर खुले हैं तब से लाइट बिल भरना, पॉलिसीज के प्रीमियम भरना, रिचार्ज करना, मोबाइल फ़ोन बिल भरना, ऐसे बहुत सारे काम ये सीएससी सेंटर खुलने से एक जगह आके हम सब काम कर सकते हैं। इसलिए टाइम हमारा बहुत सारा बच जाता है। और वैसे भी मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सीखती भी हूँ, इसलिए मेरे लिए तो टाइम की अहमियत बहुत सारी है। इसलिए जब से ये सीएससी सेंटर खुले हैं तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। इसके पहले बच्चों को या उनके पिता को या जो किसान है या इलिटरेट है तो उन लोगों को सर्टिफिकेट्स निकालने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन उन्हें वहीं पे स्कूल में जो एप्लीकेशंस भेज दिए रहे थे, जितने बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट हो या नेशनलिटी या डोमासाइल सभी जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कूल में अवेलेबल करने की। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम नागरिकों को अनेक सेवाएं और जानकारी एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। मैं जी बार्बर का काम करता हूँ जी, और इस सीएससी के खुलने से जी हमें काफ़ी लाभ है। हापुड़ जाते थे तहसील में, वहाँ अधिकारियों से बात करते थे तो वो उसके पास भेजता था जी, वो उसके पास, और वहाँ से परेशान होकर हम बहुत ही कार्य हुआ ना हुआ कोई गारंटी नहीं थी जी। सुविधा खुलने से जी हमें इतना लाभ है कि हमारा समय बच जाता है, हम अपनी दुकान खोल लेते हैं जी, अपनी मजदूरी कर लेते हैं। हमारे यहाँ 6 गाँवों की सुविधा है और इस सुविधा में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जी और भी मतलब सरकारी कार्य है वो यहाँ अच्छे तरीके से हो जाएंगे। मैं आया हूँ जी यहाँ पे जन सेवा केंद्र पे आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम खर्च होता, पूरा दिन लग जाता, यहाँ मेरा 1 घंटा लगा जी। इस सुविधा को बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ सीएससीज में सुविधाओं की पूर्ति के उदाहरण। राशन कार्ड। आज जब आप नए राशन कार्ड के लिए सीएससी में आते हैं तो वहां आपको फॉर्म भरने में मदद मिलती है। इससे पहले कोई बना हुआ आपका राशन कार्ड? अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो वो आप फॉर्म के साथ ही जमा करते हैं। इनकम कितनी होगी आपकी, वार्षिक आय कितनी है आपका? इसमें इन्होंने 24 दिया हुआ है, 24,000 लिखना है इसमें। आपकी आयु कितनी है? मेरी 50 साल। 50 साल। अपनी इसमें नाम वगैरह तो ऐड नहीं करने नए लोगों के, कुछ मेंबर। आपकी सारी जानकारी जांचने के बाद वो कंप्यूटर में भरी जाती है। सर मुझे आपका फोटो खींचना है, बैठ जाइए, मैं फोटो खींच के लाऊंगा आपका। ठीक है, आप कैमरा देखें यहाँ पे। आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी कंप्यूटर में कैप्चर किया जाता है। ठीक है अंकल, मैंने आपका आवेदन कर दिया है। 10 दिन बाद अपना राशन कार्ड यहीं से मिलेगा, कहीं नहीं जाना है इसके लिए। आवेदन करने के बाद आपने 10 रुपए देना है इसका। मैं राशन कार्ड के लिए आया था जी, बनवाने के लिए। और पहले तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास टाइम भी नहीं था। हमें जो बड़ा फ़ायदा है, सब प्रकार की सुविधाएं, बिजली का बिल के लिए, मोबाइल के लिए, राशन कार्ड के लिए, प्रमाण पत्र के लिए। वैसे यहाँ की एक ही छत के नीचे सारी गवर्नमेंट सर्विसेज बड़े आसानी से प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति मूल निवास। ये इसके अलावा और बहुत सारी गवर्नमेंट से जैसे खसरा खतौनी, नक्शे की नकल, आवेदक अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से बड़ी आसानी से करा सकते हैं। आसपास के जितने भी हम लोग हैं हमारे लोकल एरिया के, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाने की आवश्यकता नहीं होती। यूजुअली हमारे यहाँ पे विजिट करके जो आवेदन फॉर्म्स होते हैं भर करके हमें देते हैं, और उसके हम लोग विदिन 1 वीक 7 डेज वर्किंग डेज के अंदर उन्हें सर्टिफिकेट्स बना करके प्रोवाइड करा देते हैं। इसी तरह आज आप अपना बैंक अकाउंट पंचायत के सीएससी में ही खोल सकते हैं। तस्वीर, आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और पहचान पत्र आदि कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं। फीस देकर हाथों हाथ रसीद मिल जाती है और इस तरह आसानी से आपका खाता खुल जाता है। खाता हम लोग यहाँ पर इसलिए खुलवाए कि यहाँ बहुत नज़दीक भी है और हम लोग को समय भी मिलता है कि हम लोग कभी भी आके यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं या अपना लेन देन कर सकते हैं। पहले हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था, आने जाने में उनका इतना खर्चा होता था कि वो लोग एक ही बार में सारा पैसा निकाल लेते थे। अब यहाँ पंचायत में ही उनका बैंकिंग सुविधा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि काम जाते समय या काम से लौटते समय
किसी भी समय अपना जरूरत हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं। सार्वजनिक सेवा केंद्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किया है, जिसके लिए मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। मेरा कॉलेज मेन सिटी से काफ़ी दूर है। ये केंद्र नज़दीक में खुल जाने से मैं यहाँ आके अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ और इसके लिए मेरा स्टडी का और टाइम दोनों बहुत सारा बचेगा। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी और 7 दिनों में मैं अपना डोमिसाइल यहाँ से ले जाऊँगा। इसके द्वारा सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और लोकल संस्थाओं से मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक उत्थान कर रही है। बहुत संतुष्ट हूँ वीएलए बनकर, क्योंकि मैं आम जनता के अपने गांव के अपने लोगों के बीच में काम करके उनको संतुष्टि दे रहा हूँ। गांव का नज़रिया मेरे प्रति बदल चुका है। पहले मुझे लाचार बेचार समझते थे, मगर अब आदर से बात करते हैं। अब जनता को पहले बहुत परेशानी होती थी काम के लिए, अब चुटकियों में काम हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ पे सुविधा आने वाली है। रेल बुकिंग और एरोप्लेन बुकिंग की होने वाली है। साथ में गैस बुकिंग के लिए आम आदमी को 32 किलोमीटर जाना पड़ता है। गैस बुकिंग हो जाएगी, रिफिलिंग के लिए उन्हें एक बार चक्कर लगाना पड़ेगा। बिजली का बिल जो पे करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वो भी यहीं पर होएगा। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भी जानकारी है। और हमारे पशु, जैसे गांव में पशु बीमार होते हैं, आदमी बीमार होते हैं, उनकी दिक्कत आती है, डॉक्टर कम होते हैं, तो उनको ऑनलाइन हम बात करवा सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग एक बेहतर दुनिया में कदम रख रहे हैं। सच में ग्रामीण भारत में प्रगति की नई तस्वीर बन रही है। नागरिकों की जरूरतों की तेजी से पूर्ति और सेवाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण, समय और दूरी को बेमतलब बनाता ये छठा तत्व बदल रहा है देशवासियों का जीवन। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो।